हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस लेसन में हमें जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया है। डू यू नो the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect the information about the entire population and it is done at the regular intervals. Let's discuss about it. तो यहाँ पे हमें बताया कि क्या आप जानते हैं कि जैसे हम पूरी क्लास की जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम जो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स है उस अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे कंट्री की जो पॉपुलेशन वगैरह जो है वह सारी इन्फॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेंसस, व्हाई इट इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे हमें बताया कि सेंसस क्या है, जनगणना क्या है एंड यह जो है क्यों की जाती है। Collection and cataloging of the information about the people living in a country or any particular region of the country is known as the census. It is done every 10 years under the regulation of the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी यहाँ पे कंट्री के जो है उस कंट्री में रहने वाले जो यहाँ पे पीपल्स जो किस कंट्री में लिविंग करते हैं उसमें रहते हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस वगैरह कलेक्ट करना एंड कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो है उसे हम यहाँ पे जो है किसी भी कंट्री की सेंसस यानी कि जनगणना कहते हैं। एंड यह जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन से जो है 10 ईयर्स में की जाती है। The last census in our country was carried out in the 2011। तो हमारी कंट्री में जो है लास्ट 2011 में जो सेंसस हुई थी एंड इट इज़ डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड इंडिपेंडेंस के बाद जो ये 7th टाइम हुई थी। इन द सेंसस ऑफ 2011 देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग ए यूनिक आईडी नंबर एंड द आइडेंटिटी कार्ड to every citizen. It was the special feature of the census 2011. It is our duty to provide the correct information to the गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है यहाँ पे प्रोविजंस वगैरह जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड यहाँ पे जो सिटीजन जो है एवरी सिटीजन को यहाँ पे आईडी नंबर एंड आइडेंटिटी कार्ड जो है यह प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि 2011 का जो सेंसस है इसका ये स्पेशल फीचर था। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया कि इस तरह से गवर्नमेंट को हमारा यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। Human resources is the human capital of our country. The capital of the development of a nation depends on its human capital. It is the wealth of a nation. Development of the country depends not only on area of the country or it is the natural resources, but it is also the based upon the quality and quantity of the human resources that they contribute a lot of economic development. The health, education, professional skills and ambitions increase the productivity of the nation and as a result of the country develops। तो यहाँ पे हमारे बताया कि हमारी कंट्री में जो है लास्ट यहाँ पे 2011 में जो है सेंसस की गई थी। एंड यहाँ पे हमें बताया कि ह्यूमन जो है हमारे कंट्री में जो ह्यूमन यहाँ पे जो है यह हमारी कंट्री की सबसे जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वह हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल मानी जाती है। एंड किसी भी कंट्री का जो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है उसका बेस जो है वह ह्यूमन रिसोर्सेज पर जो है डिपेंड होता है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से ह्यूमन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल जो है यह हमारी कंट्री की जो हमारे नेशन की जो है वेल्थ होती है। एंड इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ओनली जो है यहाँ पे डेवलपमेंट कंट्री में ही नहीं, यहाँ पे जो है कंट्री के सभी जगह पर जो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है ये सारे बेस्ड होते हैं। एंड एवरी एरिया में जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमें इकोनॉमिक कंडीशन में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे लोगों के जो है यहाँ पे हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनके स्किल्स, प्रोफेशनल्स, एम्बिशंस जैसी एंड प्रोडक्शंस जैसी बातों को जो है यहाँ पे इंक्रीज करती है प्रोडक्टिवली। इससे जो हमारी कंट्री का डेवलप होता है। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया कि इस तरह से हमारे देश में जो है यहाँ पे जो है पॉपुलेशन वगैरह को जो उसको मेजर्स करने के लिए और कंट्री में जो है डेवलपमेंट हो यहाँ पे उसके लिए जो है यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो उसको यहाँ पे करने के लिए जो है मैंडेटरी सिस्टम वगैरह जो है उसे एक्सेप्ट किया गया है। एंड इस उद्देश्य से जो है यहाँ पे सेंसस करवाई जाती है देश की। यहाँ पे हमें बताया कि डेवलपिंग जो है यहाँ पे 5 ईयर्स में जो की जाती है यहाँ पे विकास लक्ष्य योजनाएं जो वगैरह है
उसमें यहाँ पे जो है लोगों को फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन वगैरह जो है ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स वगैरह जो है उन सब की भी यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंसस की जाती है। इस तरह से यहाँ पे बताया कि डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो ये सारे भी काउंट किए जाते हैं। अन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे इंडिया की जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके बारे में जो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें यहाँ पे बताया कि हमारी कंट्री का टोटल एरिया जो है वह 32,87,266 स्क्वायर किलोमीटर जितने में फैला हुआ है, जो कि वर्ल्ड का 2.42 जितना परसेंटेज है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि एरिया वाइज अगर हम देखें तो हमारी कंट्री जो वर्ल्ड में 7th रैंक पर है। एंड यहाँ पे बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे टोटल हमारे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी 16% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया में है। एंड अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो हमारी कंट्री जो है यहाँ पे चाइना के बाद जो है 2nd रैंक पर है। हमारी कंट्री में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया है इस तरह से कि विशेष स्तर जो है यहाँ पे वाले मानव आबादी को मानव संसाधन भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उन्हें हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। एंड मानव शक्ति का जो है मूल्य, बौद्धिकता और जो है उनकी साक्षरता, यानी कि उनके जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो उनकी एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से बताया कि हमारी कंट्री में जो है यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर्स, एंड यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशनलिस्ट एंड इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबर्स एंड द अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारी हमारी कंट्री के क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो चिल्ड्रन एंड यूथ है वो भी हमारी कंट्री के जो है यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज है। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो यहाँ पे हमें बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ में जो है हमारी कंट्री में 2001 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 2001 से 2011 में जो है यहाँ पे 18.1 करोड़ की जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। एंड आगे हमें बताया कि इस तरह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है यह कंटिन्यूसली हमें देखने को मिली है, लेकिन यह जो है यहाँ पे 2011 के जो है इस सेंसस में हमें कम देखने को मिली है। एंड यहाँ पे जो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द लिटरेट एंड द एजुकेशन सिटीजन। तो यहाँ पे बताया कि इसलिए जो है यहाँ पे एजुकेशन जो है एजुकेशन के सेक्टर में एंड जो है यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे लिटरेट वगैरह भी हुए हैं, तो लिटरेशन की जो है लिटरली रेट जो है वह भी इंक्रीज हुई है। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया कि जो हमारे यहाँ की पहले की जो यहाँ पे पॉपुलेशन थी 2001 में वह जो है 102.87 करोड़ की थी, जो कि यहाँ पे जो है 2011 में बढ़कर जो है इंक्रीज होकर 121 करोड़ हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो कई तरह की स्कीम्स, पॉलिसीज़ वगैरह जो है लॉन्च की है, जिसके अंडर में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इसके परिणाम स्वरूप में जो है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एवरी ईयर जो 1.7% की जो है ग्रोथ से हो रही है। रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आगे हमें जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो रीजंस है वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पॉपुलेशन जो है वह यहाँ पे जो है नेचुरल मानी जाती है, कि पॉपुलेशन जो है वह नेचुरल फेनोमेनन है। उसके बावजूद भी यहाँ पे बताया गया कि और भी कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया फर्स्ट इज द इमिग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर द इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और द एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पज़, की बाकी की कंट्रीज से जो हमारे यहाँ पे लोग आकर रहते हैं वो कुछ जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के एम से आते हैं, एंड कुछ लोग जो ट्रेडिंग करने के लिए, एजुकेशन के लिए वगैरह जो है अदर कंट्रीज से लोग हमारी कंट्री में आकर रहते हैं, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि हमारे इंडिया की जो है लास्ट 2 डिकेड्स में देखें अगर तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वह हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वह काफ़ी हाई थी।
और उससे पहले जो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी जो है काफ़ी हाई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वह भी काफ़ी ज़्यादा था। कॉलेरा, टीबी, प्लेग जैसे रोग जो है जो बीमारी से जो भी डिसीज़ है उन्हें यहाँ पे कंट्रोल में नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट वगैरह भी हाई थी। एंड यहाँ पे बताया कि उस टाइम पे जो यहाँ पे रोड्स वगैरह की जो फैसिलिटी है वह भी लोगों को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कई सारे लोग जो है इस तरह से मर जाते थे कि उन्हें जो है यहाँ पे टाइमिंग पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं पहुँचाया जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। एंड यहाँ पे लोगों को कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग वगैरह होता था, तो उस टाइम पे जो है उनकी यहाँ पे डेथ वगैरह हो जाती थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है अभी कई सारा चेंजेस हमें इन सब सिस्टम में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि हम टुडे सिनेरियो अगर देखें तो उसमें हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। प्रेजेंटली जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे उन्हें न्यूट्रिशंस, कैल्शियम्स वगैरह जो है वह सारे जो है उन्हें प्रोवाइड होता है, उन्हें मिल जाता है। एंड डॉक्टर्स की जो यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह की जो सारी फैसिलिटीज़ है, एंड ये जो यहाँ पे ऐसी कुछ बीमारी वगैरह थी जो कि यह जो है चूत वगैरह फैलने से जो है होने वाली बीमारी पर भी कंट्रोल हुआ है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे रोड्स वगैरह की फैसिलिटी भी दी गई है लोगों को। एंड यहाँ पे जो है मैसेजेस वगैरह जैसे कि जो भी यहाँ पे जो चाहिए जिस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह सारी प्रोवाइड करवाई गई है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो है यह भी सारी कंट्रोल में है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह इजीली अवेलेबल हुआ है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो है यह पहले से ही अगर जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह कोई भी होने वाला होता है तो उसके बारे में जो है इनके द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से लोगों को पहले भी बचाया जा सकता है। एंड इस तरह से काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ जो है हमें आज देखने को मिलती है। इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि पहले के टाइम पे जो है यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा थे, जबकि अब डेथ रेट में भी जो है काफ़ी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, वह भी जो है काफ़ी डाउन हुई है। एंड पॉपुलेशन जो है वह जो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ह्यूमंस वह भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल है, सारे ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें बताया कि 1920 में जो है यहाँ पे ह्यूमंस की जो लाइफ बताई गई थी एक्सपेक्टेंसी वह जो है यहाँ पे 40 से 41 ईयर्स की थी। एंड अभी जो टुडे है वह 63 टू 64 ईयर्स तक की जो है वह बताई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि देयर आर दो यहाँ पे जो और भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे बर्थ रेट इंक्रीज होने के पीछे, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि इलिटरेसी है लोगों में, सुपरस्टिशंस, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, सोशल कस्टम्स फॉर ए मेल चाइल्ड कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, तो चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी होती है, विडो री मैरिज होती है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है लोगों में। यह सारी भी ऐसे कुछ जो है यहाँ पे लोगों की थिंकिंग वगैरह है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इस तरह की जो है यहाँ पे बर्थ रेट इंक्रीज देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो जैसे कि हम देखें कि राइजिंग पॉपुलेशन कोजेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल द शॉर्टेज ऑफ द फूड, वाटर, हाउसिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, कंजर्वेटिव एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंडीशंस एक्सेट्रा। द डील विद सच प्रॉब्लम्स मैनी पॉलिसीज, स्कीम्स एंड द लीगल मेजर्स हैव टू बी प्लान। तो यहाँ पे हमें बताया कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि जो यहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो गई, वाटर शॉर्टेज, हाउसिंग वगैरह जो है शॉर्टेज, इन्वायरमेंटल जो है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, कंजर्वेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह होती है, ट्रैफिक वगैरह जो इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी जो ऐसे कई पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरह जो लीगल मेजर्स वगैरह भी प्लान किया है। डिस्कस इन ए ग्रुप एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ योर डिस्कशन। तो यहाँ पे आगे हमें बताया कि जैसे कि आपको यहाँ पे बताना कि कौन सी यहाँ पे जो सोसाइटीज़ में वगैरह स्मॉल फैमिली वगैरह एंड हैप्पी फैमिली वगैरह की जो है इस तरह से माना जाता है, ऐसे आइडिया को जो फॉलो किया गया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि सुपरस्टिशियस वगैरह जो उन्हें रिमूव करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इलिटरेसी जो है वर्ड जो सोसाइटी में है उसे किस तरह से यहाँ पे, एंड ऑर्थोडॉक्स वगैरह जो है व्यूज़ वगैरह उन्हें किस तरह से यहाँ पे जो रिमूव करना चाहिए। स्टडी द पॉपुलेशन start between the 1901 to 2011 and make the necessary interpretations। तो यहाँ पे हमें बताया किस तरह से आपको जो है यहाँ पे सेंसस की ईयर बताए है, पॉपुलेशन कितनी थी वह बताई है, एंड यहाँ पे जो है कितना चेंजेस हुआ सेंसस में वो बताया है, एंड उसके बाद में कितने परसेंटेज तक चेंज हुआ वो बताया, एंड एनुअल ग्रोथ जो है वह क्या था, यह सारा आपको यहाँ पे बताया है।
एंड आगे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे किसी भी किस डिकेड्स में जो है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वह ग्रोथ हुई या फिर कम हुई, यह आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से डिकेड में जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वह जो है ग्रोथ हुई एंड यहाँ पे डिक्रीज भी हुई। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि किस डिकेड्स में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एंड ऐसे उसके पीछे कौन कौन से रीजन्स है वह बताने हैं। एंड उसके बाद में बताया कि किस डिकेड्स में यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, उसके लिए जो है कौन कौन से यहाँ पे जो है उसके पीछे भी क्या रीजन्स हो सकते हैं, वह सारे यहाँ पे सजेस्ट करने हैं। एंड आगे हमें बताया कि जो लास्ट डिकेड्स था वहाँ पे जो है उस डिकेड्स में जैसे कि हम देखते हैं कि कम होने के पीछे जो है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम हुई थी, उसके पीछे कौन कौन से जो है यहाँ पे रीजन्स है।